नमस्कार, जय भारत माता। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 2019 का सीटेट का हल प्रश्न पत्र हिंदी, जो कि प्रथम भाषा के रूप में पूछा जाता है। जैसे ऑप्शन में जो लिया जाए, यहाँ पे प्रथम भाषा के रूप में है। नंबर 1 है, मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पहला वाला सही है। इसका निश्चित ढांचा होता है। अगला नंबर है, समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? तो दिन प्रतिदिन। अगला नंबर है, विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची हैं। शिक्षार्थी, छात्र। ऑप्शन ए सही है। सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? तो सह तथा ता। अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा समसामयिक। कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है? तो परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता। ऑप्शन ए सही है। अगला है, शिक्षक से किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है? तो पाठ के भीतर से उभरने वाली। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर है, आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है लय और प्रवाह, क्योंकि बिना लय और प्रवाह के कविता पूर्ण नहीं हो सकती है। अगला नंबर है, कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। निहित कथा सूत्रों का पल्लवन। अगला नंबर है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 40 से 45 तक के उत्तर दीजिए। आकाश का साफाबाद सूरज की चिलम खींचता, बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, अजी सुनते हो? चिलम अवधि, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इनमें से क्वेश्चन है, अंधकार के सिमट कर बैठे होने का कारण है? तो नंबर बी सही है, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। अगला है, अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण है? तो ऑप्शन डी सही है, सुनते हो की आवाज। अगला नंबर है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। किस विकल्प में सभी शब्द गल्ला के समानार्थी हैं? तो रेवड़, झुंड, भीड़, रेला आदि। तो ऑप्शन बी सही है। कविता में 2 समानार्थी शब्द हैं, दूसरा तद्भव है। ऑप्शन सी सही है। शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है? तो ऑप्शन बी मोर की आवाज को। अगला नंबर है, पलाशवन की अंगीठी कहा गया है क्योंकि? ऑप्शन सी सही है, खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं। अगला नंबर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि समृद्धि का भाषा व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग हो। ऑप्शन बी सही है, भाषिक और साहित्यिक। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है। अगला नंबर, उसमें ऑप्शन डी सही है, हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। अगला है, विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त तो इसमें सी ऑप्शन सही है, पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है,
तो सी वाला ऑप्शन सही है। नीलकंठ की नृत्य भंगिमा को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। अगला है भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डॉट डॉट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए राइट है, समृद्धि भाषा परिवेश। अगला है बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे। ऑप्शन बी सही है। अगला है 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह डॉट डॉट से ग्रसित है। तो डिस्ग्राफिया से, क्योंकि लेखन विकार जो है डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है। अगला है हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में डॉट डॉट सर्वाधिक सहायक है। तो हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। ऑप्शन ए राइट। अगला है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। तो ऑप्शन सी सही है, व्याकरण। अगला है स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है। तो ऑप्शन सी सही है, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। अगला है पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप डॉट डॉट को घोषित करता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, संदर्भ में व्याकरण। ऑप्शन अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर डॉट डॉट परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। ऑप्शन सी सही है, साहित्यिक विधाओं से। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं। तो ऑप्शन डी आगमन विधि को। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन ए सही है, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। अगला है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का डॉट डॉट। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उद्देश्य है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।